नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल मेहता। आज हमारे साथ हैं नीरज लता जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नीरज जी, जो आपका स्कूल और कॉलेज है, जी, वो कहाँ से आप कितने पढ़े लिखे हैं आप और कहाँ से आप आते हैं? जी। कुछ बताएँ? सर मैं पंचायत डिब्बर, जी, मैं स्कूल मेरा यहीं से हुआ है डिब्बर से, फिर जी। 10th और प्लस 2 मैंने देवठी मझगाँव से करी, कॉलेज मैंने ठियोग से किया। मास्टर इन हिंदी अच्छा, में एमए मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा। जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप जॉब करते थे, अच्छी खासी जी। जॉब चल रही है आपकी। एकदम से आपने स्विचिंग जो है राजनीति की ओर आ गए, वो कैसे हुआ? सर, जो यहाँ की जनता है, यहाँ की जो समस्याएँ हैं, मैं भी क्योंकि गरीब परिवार से आती हूँ, मेरे पिताजी फार्मर हैं। जी, बड़ी मुश्किल से पिताजी ने हम 4 भाई-बहन हैं, जी। पढ़ाया-लिखाया जैसे-कैसे। तो मैं उन सभी गरीब बेटियों को, गरीब भाइयों को, गरीब परिवारों के लिए एक आवाज़ बनना चाहती थी कि जो एजुकेशन के लिए कोई तो फंड आता होगा। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। ज जब सोचा कि मेरे भाई-बहन थे, तो मैंने खुद ही जॉब करी, उनको पढ़ाया-लिखाया। अच्छा। तो ये विषय रहा मेरा राजनीति में आने का भी और ये हौसला भी मिला मुझे मेरे पिताजी और से। मेरे जो पिताजी हैं, जी। दादाजी हैं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता काफ़ी रहे। पुराने कार्यकर्ता हैं, जी। वो हमने बात पहले भी कुछ कहा भी था कि मैं एमएलए के पास गई थी, क्या बात हुई थी वो एमएलए जी से? सर जब मैंने राजनीतिक करियर को की शुरुआत की, तो सबसे पहले जो मैंने एक एप्लीकेशन दी, वो मैंने एक एप्लीकेशन एमएलए मैडम को दी, एमपी साहब को भी दी, जिला अध्यक्ष को भी दी, सभी को मैंने एप्लीकेशंस दी। जी, यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनको भी दी। जी, तो सभी के कानों में मैंने ये बात डाली कि मुझे इस तरह का इलेक्शन लड़ने की लड़ना है। इच्छा है जी, और समाज सेवा में मैं अपना ये इच्छा रखती हूँ। जी, तो जब मैं मैडम के पास गई, जैसा कि उन्होंने मीटिंग भी बुलाई जिसमें मुझे फ़ोन नहीं किया गया, अच्छा, जबकि मैं दावेदार थी। जी, तो मैंने वहाँ भी कहा कि जो भी यहाँ का फ़ैसला होगा, वो मान्य होगा, लेकिन मुझे सैटिस्फ़ाई करवाया जाए कि टिकट किस तरह से मिलती है। मैंने तो कभी इलेक्शन नहीं हुँ, लड़ा हुँ, है, हुँ, हुँ, मुझे तो मालूम नहीं है। जी। पर अगर वो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन देते कि नहीं, इस नहीं तरह जो से टिकट फाइनल होती नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट पहले से फाइनलाइज़ हो उनकी, सर कि मुझे आपने बाद में अप्लाई किया हो, आप किसी और ने अप्लाई कर दिया और उनको बोल दिया हो कि भई मैं एक्चुअली इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ डीडीसी का? सर मैं तो ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हुँ, जहाँ पे शायद कार्यकर्ताओं की नेक-पूछ होनी चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी अगर आपको आगे बढ़ाना है परिवार, तो परिवार में किसी का ऊँच-नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, जी, जो वैसा मुझे लगा कि वहाँ पे हुआ। अदरवाइज़ 3 कैंडिडेट को आप फाइनलाइज़ कर सकते थे उसी टाइम पे, जैसा उन्होंने बाद में कहा कि प्रदेश को नाम गए हैं। हुँ, तो हुँ, फिर प्रदेश से जो जिनका नाम फाइनलाइज़ होके आया, उनके पास एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी। मैं हुँ, कॉल हुँ। करती रही कि मुझे हम टिकट मिल रही है या टिकट नहीं मिल मिल रही रही है, है, नहीं मिल रही है, जो भी उनका जो भी है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही मिले, मेरा बिल ऐसा दावा भी नहीं था कि मुझे बिल्कुल, ही मिले। जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एमएलए साहब को ये था कि भी आपको सैटिस्फैक्शन चाहिए थी अपने इसमें, हाँ, बाकी आप बैठ भी जाते, आप इलेक्शन वहाँ नहीं ऐसा लड़ते ऐसा थे। कुछ नहीं था कि मेरा ये था हुँ, जिसमें कैपेबिलिटी हो, जो आने वाले भविष्य में भविष्य तय करे, हुँ, तो उस कैंडिडेट को आप चुन के लाइए। ऐसे हमारे पास मेरी तरह नहीं हो बिल्कुल, सकते हैं। जी। तो उस तरह का मैंने अपना विचार रखा, पार्टी में भी मैंने भाषण दिया जबकि मेरी स्पीच उन्होंने बीच में ही बंद कर दी। विधानसभा का इलेक्शन देख रहे हैं, तो अभी क्या आप दावेदारी 2027 में आप क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जी सर, अभी तो मेरा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, जी, इतना आशीर्वाद मिला। शायद लोगों ने गरीब बेटी को आशीर्वाद दिया, जी। उन सब गरीबों को हुँ, हुँ, जो कहीं न कहीं ये चाहते थे कि उनकी आवाज़ सामने आए। बहुत बिल्कुल। सारी बस्तियों में मैं गई, हुँ, तो वो चीज़ अब 2027 की बात कर रहे हैं आप, तो आजकल काफ़ी र्यूमर भी है ये कि हुँ, 2027 में नीरज आ रही है, हुँ, 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 तो हुँ, नीरज दत्ता जी इस बार इलेक्शंस लड़ेंगी। हुँ। अब जो जनादेश होगा, वो हमें प्रेम-प्यार होगा लोगों का, जैसा भी नहीं, रहेगा। जब बिल्कुल, हमने डीडीसी का इलेक्शन अभी आपने लड़ा है। आज़ाद उम्मीदवार आना एक बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल सर, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप एक किसान के परिवार से आते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपने जो डीडीसी है, ये कैसे मैनेज किया? किस तरह फाइनेंशियली जब मैं कैसे यहाँ किया? आई, इलेक्शंस मैंने ये फाइनलाइज़ किया, पहले सबसे पहले मैंने अपने गाँव को पूछा कि देखो मैं फाइनेंशियली अभी वीक हूँ, हुँ, ना मेरे पास कोई खर्चा है,
तो जब मैंने ये इलेक्शंस की शुरुआत की, मेरे साथ इतने गरीब जुड़े, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500 अपने जेब से भरे। अच्छा। हाँ जी, हम्म। और मुझे इतना प्यार मिला जहाँ भी कि आप डरना मत, हम आपके साथ हैं, तो मुझे और हौसला मिला कि जी। मुझे और हिम्मत मिली कि आप हमारी समस्याओं को लेकर आगे, 2000 कोई तो हुआ बोलने वाला। 2027 का जो एमएलए का इलेक्शन आप लड़ने जाएंगे तो हाँ उसके लिए भी आप फंड रेज इसी तरह से करेंगे? बिल्कुल, मेरे पास जनता है। सभी जनता मुझे जनता ही बोल रही है। हाँ। मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। जी। मेरी हिम्मत मुद्दाओं को उठाने की है। हम्म। वो भी अभी मैं मुद्दे उठा सकती हूँ, प्रयास कर सकती हूँ। इसके पीछे का क्या कारण है कि एमएलए रीना कश्यप ने जी। आपको टिकट नहीं दिया? अब मैं वही सर मैं उनको बार-बार फ़ोन करती रही कि मैंने विद्यार्थी परिषद की मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें काफ़ी लोग थे। एक तो अगर मैं नाम बोलती हूँ वहाँ चले जाते हैं लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें मैं ना और मुझे मीटिंग में बोला गया कि इसमें 18-20 लाख का खर्च आता है। अच्छा, तो आपको पैसे से डर नहीं था? कराया गया, मैं हुँ, मतलब पहले मीटिंग में बोला जाता हुँ। देखो इसमें ऐसा होता है 18-20 लाख का खर्चा आता है। फिर मुझे लगा कि अगर 18-20 लाख का खर्चा तो मैं तो लड़ ही नहीं पाऊँगी। हुँ, जैसे-जैसे मैं आगे-आगे बढ़ती गई, लोग इतने जुड़ते गए, हुँ। कोई खर्चा नहीं है, सच्चाई का कोई खर्चा नहीं होता सर। जी, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि सच्चाई जब आपके पीछे जनता चलती है, जी, तो खर्चा तो उस टाइम बेयर नहीं होता है। जी, खर्चा वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको पैसा बाँटना है, बिल्कुल। ठीक है? और गाड़ी में घूमती थी सर, गाड़ी में मैंने पूरी 17 पंचायतें अच्छा, निकाली है, तो जो वो है भी दूसरों की गाड़ी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, चलिए देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आप उतरते हैं, जी, तो ये लेकिन आपको जनमत जब आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, तो बिल्कुल, आपका विश्वास जो है उससे ऊपर बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही हैं हमारे नीरज लता जी, जो एक छोटे से परिवार, किसान के परिवार से आते हैं और इन्होंने डीडीसी का इलेक्शन जो लड़ा, उस 4 टाइम 4 जो है वोट इन्होंने लिए और विनर को जो है 4904 वोटों का जो है फ़र्क रहा है इनकी जीत के लिए सिर्फ। तो देखो आप 17 पंचायतें घूम रहे थे डीडीसी के इलेक्शन में, तो वहाँ पे लोगों को क्या मुद्दे रहे? आपका किस तरह का अनुभव रहा है कि सर जब मैं गई, फिर जो मुद्दे थे, अब जो पोस्टर्स में लिखे हैं ना, वो सबने पोस्टर में लिखा है पानी, सड़क, बिजली, क्या वो सच में वो कर पाएँगे? हुँ, 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 मुद्दों में खरे उतरेंगे पर हुँ, समस्या बहुत है। सम कहीं पे बिल्कुल भी पानी नहीं मेरे खुद के गाँव में पानी नहीं है, अच्छा, पानी की समस्या है, हुँ, पेयजल नहीं है। हुँ, अच्छा नलके नहीं है आपके घर में? नलके हैं पर जल ही नहीं है। वहाँ पे भी मैडम को कई बार वो मामला उनके सामने रखा गया, पता नहीं क्यों इग्नोर हो रहा है वो, इतने टाइम से। हुँ, हुँ, 2017 के बाद हमारे पास पानी नहीं है, 2017 से लेकर आप पानी नहीं है, तो अब कैसे पानी नहीं है। कैसे गुज़ारा चल रहा है वहाँ पे? अब जो वहाँ पे कहीं की किसी की वहाँ पे पाइपें जो लोगों ने लगाई कहीं है। दूर-दूर से हुँ, तो हुँ, थोड़ा-सा पीने के लिए लेके आते हैं आगे मतलब सिंचाई के आईपीएच का कोई भी वहाँ पे आपके नहीं, पास पानी नहीं नहीं सर, है? 102 घर ऐसे हैं जबकि ये पहले भी मैंने बात रखी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए, इस बात पे कि हमारे पास 2017 से आज तक कभी कोई पानी तो उपलब्ध नहीं है पेयजल योजना की, नीरज जी ये तो बात रही आपके गाँव गाँव की। की। हाँ जी। तो गाँव के अलावा ये तो एक छोटी एक पंचायत की बात हुई। तो इतनी 17 पंचायतें कितने मुद्दे रहे? कौन-कौन सी मेन समस्या रही जो आप चाहेंगे कि अगर आप उसमें कैंडिडेट के तौर पे उतरते हैं, तो उसमें जो आपके मेन मुद्दे रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं? कि सबसे जो पहले तो सर शिक्षा, कई जगह हम ऐसी गई जहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं है। अच्छा। आंगनबाड़ी नहीं है, छोटे बच्चे कहाँ से सीखेंगे हुँ, पढ़ना, हुँ, लिखना, उठना, बैठना हुँ, और फिर पानी की समस्या, हुँ, सड़कों की समस्या, बिजली की बिजली मैंने पहले भी बताया एक गाँव हुँ, ऐसा है जहाँ एक धीमी बिजली है। हुँ, अच्छा। तो जो ये तो बेसिक समस्याएँ हैं, हुँ, जो हमारा जो आज की जनता है वो सफ़र कर रही है। हुँ, हुँ, जो सड़कों की समस्याएँ हैं, कहीं पे इतनी अच्छी फसलें हो रही है, आगे जब बरसात होगी, हुँ, वो किसान या मंडी तो तक नहीं ले जा पा रहा है मंडी उसको। तक नहीं ले जाए, फसलें सड़ जाएगी, खेतों में ही हुँ, सड़ जाएगी, कितना हुँ, ढोएगा? बिल्कुल। तो वो मतलब भी आपके कहने का मतलब है कि रोड की हालत बदतर है बहुत बदतर है जी। और बिजली की हालत भी बहुत बुरे हाल है। अगर हम पच्छाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो पिछले 20 सालों से यहाँ पे बीजेपी का राज है। जी। पहले सुरेश कश्यप जी रहे, फिर रेना जी है। तो आप ये कहोगे कि इसमें ये तो बीजेपी की नाकामी हुई फिर? कि जो वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो एमपी रह के या एमएलए रह के भी काम नहीं कर पा रहे। जी सर, मैं तो जनता के फ़ेवर में हूँ। जनता ने समस्याएँ रखी, अब वो समाधान क्यों नहीं हुआ? ये जवाब तो आप उनसे ही पूछना कि समाधान क्यों नहीं हुआ? कि मैं कहीं प्रयास मेरी जनता के प्रयास में कोई कमी नहीं रही।
मेरी जनता ने बार-बार लेटर्स लिखे, अब समाधान में क्या कमी रही? कहने का मतलब है आपका नीरज जी कि जी, भी जनता ने एमएलए को भी लेटर लिखे, जी, एमपी को भी लेटर लिखे, जी। लेकिन वो लोग इसकी जो है कोई पूछ नहीं कर रहे हैं। सर देखो जनता ने तो पूरा जोर लगाया है। हुँ, अब गरीब जनता है, मेरे जैसी जनता है, खर्चा है नहीं। हुँ, जब ये लोग गाँव आते हैं, ज़ोरों-शोरों से स्वागत किया जाता है, हुँ, मालाओं से स्वागत हो जाता है और फिर लोगों को शायद ठगा जाता है। शायद मैं बोलूँगी कि हर बारी झूठे वादे क्यों? नहीं होना है ना हो, होना हुँ, है तो हो जाए। जी। तो तो कहने का मतलब ये है अगर एमएलए हमारे गाँव में आते हैं या हमारे एरिया में तो इनकी मालाएँ और इनको मालाएँ नहीं लगानी चाहिए, इनका स्वागत नहीं होना चाहिए। स्वागत नहीं होना चाहिए सर, आम आदमी है, हुँ, हम आम आदमी हैं, इनको जनता ने बनाया, जी। ये समस्याएँ पूछे। हुँ, मैंने भी इलेक्शन लड़ा, तो घर-घर गई, हुँ। समस्याओं की घर-घर की समस्या पता होती है, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पानी क्या की है, समस्या है? यहाँ पे गरीब घर कितने किसी हैं? गरीब बस्तियाँ हैं, इनके हुँ, पास घर नहीं है, हुँ। व्यक्तिगत जो समस्याएँ हैं कि आपकी बातों से हम सहमत भी हैं कि मालाओं की राजनीति ना करके नेताओं को जो है ज़मीनी स्तर पे उतरना चाहिए। जी। यही एक हिमाचल के युवाओं या आपके पच्छाद कंस्टिट्यूएंसी के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? युवाओं से सर देश और प्रदेश के सभी युवाओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप हमारा भविष्य हैं। जी, आप भविष्य के लिए सबसे पहले नशे से दूर रहें जी, बिल्कुल। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि युवा है तो भविष्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे साथ चले कंधे से कंधा मिलाकर हाँ, हाँ, हम हाँ। देश को एक प्रगति की ओर ले जाएँगे। बिल्कुल। और अनेरी कोटली वार्ड नंबर 17 से सम्मानित जनता से, बुजुर्गों से, बहनों से, माताओं से, युवा साथियों से मेरी कोटली जिला परिषद में जो भी आपके चुनाव के जो नतीजे रहे, मैं उसको जनादेश को स्वीकार करती हूँ जी, और माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, युवा साथियों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना सराहा, इतना प्यार दिया और ये प्यार आपका हमेशा बना रहे। आपका सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। धन्यवाद नीरज जी। धन्यवाद सर। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।